राजा साहब, लेकिन पीटीआई तो अब जो मुज़ाकरात आप कर रहे हैं उसमें तो ये मैंडेट की वापसी वाली बात आप कर ही नहीं रहे, गोया कि उससे तो लगता है कि आप पीछे हट गए हैं। मेरे ख्याल में देखें, ये तो पीटीआई ना भी कहे तो हुकूमत को कर देनी चाहिए। ये हुकूमत तो नहीं चल रही ना, मुल्क की हालात देख ले। पहले हमारा ईस्टर्न बॉर्डर खराब था, अभी वेस्टर्न बॉर्डर भी खराब है, अतराफ में क्या कुछ हो रहा है, हमें रोज नामनी है, जनाजे मिल रही है, लाशें मिल रही हैं, तो ये काम नहीं कर पा रहे। अभी देखे कहीं हुकूमत नजर आती है ये मौजूदा मुल्की हालात के अंदर, उसका जो क्या कहते हैं वजीर इत्तलाआत और नशरियात है, हर बात करेगा लेकिन इन मसाइल के ऊपर चुप रहेगा। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते हैं। ये सूरत हाल है, गुंग हुए हैं, पैरालाइज्ड है। जो एक अकेली पार्टी है JUFA सर, मौलाना फजल रहमान ने तने तनहा अपना मुतालबा तस्लीम करवा लिया है। आप 26वीं आर्मी तरमीम के साथ उनके साथ खड़े हैं, कुछ थोड़ा बहुत चीजें बेहतर हो गई थी, तो अब क्या का बात है? वो तो सवाल हो रहे हैं कि शायद उनको दावतनामा गया है मुलाकात का कि नहीं गया, तो उनकी मुलाकात करवा रहे हैं इमरान खान साहब से ताकि मेरे ख्याल में आप पीटीआई वाले से पूछे, उनके स्पोक्समैन मौजूद हैं, उनके चेयरमैन मौजूद हैं। आपकी जाती राय क्या है? मिलना चाहिए ये वक्त तकाजा, क्योंकि आप बैठने की बात कर रहे हैं सर। मेरी जाती राय ये है कि बिलाखिर पाकिस्तान को सियासतदानों नहीं चलाना है, इसको आगे लेके बढ़ना है, बातचीत होनी चाहिए, सबका इनपुट होना चाहिए जाके पाकिस्तान इस दौरान और मुश्किल से निकले। लेकिन आप देख लें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि एक पार्टी के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि हमारे हुक्मरान होश के नाखुन लें, अपने आप को समझें। वो तो सर लेंगे, लेकिन मैं आपकी गुफ्तगू से समझूं कि इमरान खान साहब को आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? देखें ये वक्त तयन करेगा कि बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, गुड चेस्टर के ऊपर। देखें ना, चीजों को ठीक करने की जब तरफ आएगा तो फिर बंदा बात करता है ना। ये आए चीजों को ठीक करने की तरफ आए, अवाम का मैंडेट अवाम को देने के लिए बात करें, नए फ्रेश मैंडेट की बात करें, इलेक्शन डे की बात करें। ये जो आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर ढांचा ही तबाह कर दिया गया है, इसकी सलाह की फिर बात करें, ताकि फिर चलना है तो सही तरह से चलना है ना। ऐसे तो नहीं कि आइन जो 73 में बना है उसका बुनियादी ढांचा ही खत्म कर दे। अदलिया का इस्तिकलाल खत्म कर दिया गया। क्या अदलिया अब इंडिपेंडेंट रही है? नहीं है। एक बिल्कुल अदलिया का इस्तिकलाल एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत कर दिया है। आइन और कानून की बात करते हैं, और हमारे अगर आपस के मामलात हैं तो हुकूमत वक्त का भी ये आप पे एतराज है कि आप अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि शायद उनके जरिए इमरान खान की रिहाई होगी। आपको इमरान खान की बहन ने भी आज कहा है, मेरी उस दिन भी इमरान खान से बात हुई है, मैं जेल में भी, उसने कहा मैं सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल रखता हूं। और खुद बात हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया वो ख्वाब की ताबीर का, कि जो बंदा उनके साथ पूछने ख्वाब की ताबीर जो जिंदा है बच जाएगा, उन्होंने उसको कहा कि जाओ अपने मालिक से कहना उज़कुर निंदा रब्बे का फनसौ शैतान दिखला रब्बे। शैतान ने उसको बुला दिया कि उसे कहा जाओ अपने मालिक से बात करो, मुझे जेल में फेंका हुआ है। फलाबिसजीन, तो अल्लाह ने कहा, मैं तर्जुमा ऐसे करता हूं कि तू मेरे होते हुए सिफारिशें करवाता है। अल्लाह ने कई साल उसको जेल में रखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। खान ने कहा मुझे मेरे साथ बात हो रही थी उस दिन कि ये वो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, किसी पर देखे उसको जरूरत ही नहीं है। अवाम उसके साथ है, जिसके साथ अवाम है उसको जरूरत ही नहीं है। आप हमारे उनसे कहें ना सर कि स्टेटमेंट दे दें कि अमेरिका पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात उसमें मुदाखलत न करे। अमेरिका को अपने अंदरूनी मामलात मुदाखलत वो करवा रहे जो कहते हैं बेगर्स हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, हम कुछ भी नहीं है। ये हुकूमत बयान दे ना, हमारी स्पोक्स बयान वज़ारत खारजा कहे शट अप कॉल दे अमेरिका को, चुप हो जाओ, तुम कौन होते हमारे मामलात में दाखिल करने वाले? क्यों नहीं शट अप कॉल देते अमेरिका को? ये लोग क्यों चुप पड़े हुए हैं? क्यों उनके लबों को ताले लगे हुए हैं? बोले उसके खिलाफ स्टैंड ले, पाकिस्तान के अवाम साथ देंगे। एक और भी सर, पारा चनार कालमिया, उसको लेके अगरचे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी वज़ीर इत्तलाआत पंजाब की उस्मा बुखारी साहबा की, वो बड़ा एतराज़ कर रहे हैं आप वहदतुल मुस्लिमीन पे कि आप कराची से लेके लाहौर तक आप लोग रोडों को बंद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मसले को हल करना है, बट पेशावर में KP हाउस, CM हाउस, उसके सामने तो आप नहीं बैठ रहे सर। पेशावर में धरना हो रहा है, पाड़ा चनार में भी धरना हो रहा है, DA खान में भी धरना हो रहा है, इस्लामाबाद में भी। पहली बात ये देखें, हम एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारी हुकूमत, मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, हमारे सिक्योरिटी के इदारे अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते, देखें 12 अक्टूबर से लेकर आज तक कितना अर्सा हो गया रास्ते बंद हैं, बच्चे मर रहे हैं, लोग भूख का शिकार हैं, कई हज़ार लोग उसमें क्या उसे कहते हैं कि जो ओवरसीज़ के वहाँ बंद हैं, तालिब इल्म बंद हैं, स्टूडेंट्स बंद हैं, सारा बंद है। हम रास्ते
हम दोस्तों से भी कहते हैं कि हम रास्ते बंद करने नहीं बैठे हैं। जब रास्ते एक हिस्से में बैठ जाए, बाकी रास्ते खुले रहे। एक हिस्से में बैठ, एहतजाज करना कहाँ एहतजाज करें मुझे बताएं। या तो ये अपने काम करते। 12 अक्टूबर से लेकर आज तक कितना वक्त था, कुछ नहीं किया। ये वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए वहां भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं। भाई रास्ते खोलो। 2-2.5 माह से ज्यादा अरसा हो गया हुआ है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो आप कहेंगे कि सूबाई की जिम्मेदारी है, मरकजी की भी जिम्मेदारी है, और रास्ते पर अमन अमान रखना भी जिम्मेदारी है हमारे सिक्योरिटी इदारों की। वो बॉर्डर है, 3 तरफ अफगानिस्तान है, और वहां पर ये लोग मौजूद है सारे के सारे। अफसोस है कि कई गुज़श्ता इतनी मुद्दतों से ये जख्म की तरह रास्ता चला जा रहा है। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा हम धरने दे रहे हैं, हम धरने देंगे पाकिस्तान के अंदर, हम जाएंगे कि डबल रोड है एक तरफ बैठ जाएंगे, लेकिन एहतजाज करेंगे। अगर ये 2.5 महीने से ये मसला हल पहले हो चुका होता तो किसी को एहतजाज करने की क्या जरूरत है। औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, रात को सर्दी में बैठे हुए हैं। तो ये हुक्मरान इनको तो आगे सपोर्ट करना चाहिए था, हिमायत करनी चाहिए थी। DGISPR की इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि ये कोई सेक्टेरियन इशू नहीं है, कोई टेररिज्म नहीं है, बल्कि कबायली डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वहां पे मामला खराब हुए हैं? नहीं, देखे, पहली बात यह है कि ये बात दुरुस्त है 100% उनकी कि कोई सेक्रेटेरियन मसला नहीं है, ये कबायली डिस्प्यूट है वहां पर। लेकिन यहां पर दहशतगर्दी भी है। आप मुझे बताएं, जिन्होंने भी गले काटे, सर काटे, ये कौन थे? ये 2 लोग जानते। 5 साल पाड़ाचदार मुहासरे में रहे, जिनको ये ख्वारिज कहते हैं, वही वहां पर हमले कर रहे थे। कई हजार लोग मारे गए और शहीद हुए वहां पर, और जख्मी हुए। ये क्या, कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में तारीख से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी चंद दिन पहले जो लोग पैदल जा रहे थे, थक गए थे, इंतजार कर करके, रास्ता नहीं खुला है, उनको पकड़ा है, मारा है, उनके गले काटे हैं। ये कौन था? ये कबायली जंग ऐसे होती है? कबाइल ऐसे कभी लड़ते ही नहीं है, कबाइल की लड़ाई इस तरह से होती ही नहीं है।